Hello everyone and welcome to day 2 of Infinite Labs presents Road to Shape Classic Transformation Series। और आज है हमारा डे 2 यानी कि आज हमारा पहला पुल डे होने वाला है। इसमें हम जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न है उस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना जो भी न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी आने वाली है। सो न्यूट्रिशन में कोई भी ऐसा चेंज नहीं होगा डे 1 के मुताबिक। जो डे 1 पे था वही डे 2 पे रहेगा। होपफुली कल आपने जो मैंने आपको ट्यूटोरियल वीडियो में अपनी मेंटेनेंस ढूंढने का एक ट्रिक बताया था, होपफुली आपने उस चीज़ को एनालाइज करना शुरू किया होगा कि जो बेस क्वांटिटीज़ आप लेके चले हो वो बेस क्वांटिटीज़ पे आपका हंगर लेवल कैसा रहा है, आपका क्रेविंग कैसा रहा है, या आप ओवरफिल तो फील नहीं कर रहे ना। तो इन चीज़ों को एनालाइज करके आप उस हिसाब से अपना जो डाइटरी इंग्रेडिएंट्स जो आपके डाइट प्लान में सूटेबल डाइट प्लान में थे, चाहे वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन और एगिटेरियन, चारों प्लान्स आपको दिए गए थे। उन प्लान में इंग्रेडिएंट्स आपको सेम रखने हैं, लेकिन एक चीज़ की श्योरिटी करनी है कि जो आपको पहले दिन अपना गट बिहेवियर एनालाइज किया, आपने अपनी डाइजेशन आपने एनालाइज किया, उस हिसाब से ही आपको डे 2 की क्वांटिटीज को एडजस्ट करना है। अगर आपका जो स्टमक है आपको लगा कि बहुत ज़्यादा फिल्ड हुआ है क्वांटिटीज के साथ, देन पुल बैक कीजिए उसको, क्योंकि एक दिन के वेट डिफरेंस पे हम बॉडी वेट डिफरेंस पे नहीं जा सकते, उस पर हम मेंटेनेंस नहीं ले पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मतलब स्टमक की फुलफिलमेंट है उसको आपने एनालाइज करना है। अगर वो ज़्यादा रहा है तो फूड क्वांटिटी कम कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग रही है, आपने बहुत ज़्यादा लो फील किया है, तो उन क्वांटिटीज़ को हल्का सा पुश कीजिए जहाँ पे आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल मिल सके। ज़्यादा फुलफिल नहीं करना है आपको, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी मेंटेनेंस फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ डे 2। इट्स अ पुल डे। सो आज हमारा जो कार्डियो वार्म अप रहेगा वो सेम आइडेंटिकल जो हमने कल परफॉर्म किया, उसको इंटेंसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डे 2 है। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट a rhythm and your own comfort level and try to find out the consistency with the cardio, because अभी चीज़ों को इतना पुश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सेम पैटर्न जो मैंने पहले डे 1 में फॉलो किया, 2 मिनट का वॉक रहेगा, 1 मिनट का रन रहेगा, टोटल 5 राउंड रहेंगे। सेम जो आपने अपने लिए अपने लेवल को आपने एनालाइज करके जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे उनमें से जो कार्डियो आपने चूज किया है उसी कार्डियो को आपने डे 2 पे रिपीट करना है। एंड दी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बैंडेड वार्म अप भी आपका वही रहेगा। आपका बॉडी जो वार्म अप रहेगा वो सेम ही हमने आइडेंटिकल ही रखना है। एंड उसके बाद हमारा जो पुल डे शुरू होगा तब उसमें टोटल रहेंगी 4 मूवमेंट्स। अब स्टेप बाय स्टेप एंड टर्न बाय टर्न वी विल मूव ऑन टू these 4 pull movements. Let's start this. So first exercise of day 2 pull day is cable flies. तो केबल फ्लाइज को मैंने एक जो स्पेशल केबल फ्लाई मशीन है मैंने उस पर एग्जीक्यूट किया है इसको, लेकिन इसमें जो आखिरी सेट हमने डेमो दिया है वो जनरली जो पैक फ्लाई मशीन्स आपके जिम में अवेलेबल होती हैं, जो ऑलमोस्ट हर जिम में अवेलेबल होती है, आपको उस पर एग्जीक्यूट करना है। उसका डेमो आप बिल्कुल कॉर्नर पे देख सकते हैं अभी नीचे। तो इनमें से जो भी मूवमेंट आपके पास अवेलेबल है आप उस मूवमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन 3 सेट्स, सेम पैटर्न, द वार्म अप सेट, you can say the enhanced contraction set, जिसमें आपको थोड़ा वेट इंक्रीज करना है और कॉन्ट्रैक्शंस को अपनी मूवमेंट्स को एडजस्ट करना है, जिसको हम मीडियम इंटेंसिटी सेट भी बोल सकते हैं। और तीसरा सेट हमारा इसमें रहेगा हाई इंटेंसिटी सेट। इसमें वेट इंक्रीज करना है लेकिन ज़्यादा वेट इंक्रीज नहीं करना है। मेक श्योर कि फेलियर अटेन कीजिए, बट इट शुड नॉट बी कि मतलब बिल्कुल एंड तक जाना, बिकॉज इट्स जस्ट डे 2, यू हैव टू गेट accustomed to the pull movements too. So that was the first one, first exercise, have a look into that. Let's move on to the second movement and that is dumbbell bicep curls. अगेन लाइट वेट्स 3 सेट्स रहेंगे। पहला सेट आपका वार्म अप, दूसरा आपका मीडियम इंटेंसिटी, तीसरा आपका हाई इंटेंसिटी हो सकता है। इसको आप अगर हायर इंटेंसिटी पे अगर आप बिगिनर नहीं हो तो इसको आप थोड़ा सा मतलब अगेन जैसे हमने डे 1 पे ट्राइसेप पुश डाउन किया था वैसे ही हम इसको भी डंबल बाइसेप कर्ल को एक ड्रॉप सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका फाइनल सेट अगर आप हैवी डंबल्स के साथ 6 to 8 रेप्स रख के वेट रिड्यूस करके देन आप 6 to 8 रेप्स उसमें एडिशनली ऐड ऑन कर सकते हो जस्ट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। एंड
एंड द नेक्स्ट मूवमेंट इज चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रोज। आमतौर पे चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो मशीन हर जिम में अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है सीटेड रो, जिसको हम ग्राउंड पुली भी बोलते हैं, वो मूवमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको दोनों मूवमेंट्स को एक दूसरे के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। मैं प्रेफर चेस्ट सपोर्टेड इसलिए करता हूँ क्योंकि एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, एक टॉर्सो को सपोर्ट मिला रहता है और आप बेटर कॉन्ट्रैक्शन अपने लैट्स में फील कर पाते हो, अपनी बैक में फील कर पाते हो अगर आप चेस्ट सपोर्टेड वेरिएंट को चूज करते हो। इसमें भी 3 सेट्स रहेंगे, वार्म अप, मीडियम इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे प्रोग्रेशन होती रहेगी आगे चल के जो हमारा सेकंड राउंड आएगा पुश पुल लेग मूवमेंट्स का, उनमें हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे ऑपरेट नहीं करना है पहले 3 दिन में। एंड let's execute this. And fourth and final movement is seated dumbbell shrugs. इसमें seated position को चूज करने का जो मेरा मकसद है कि मैं बेटर फील कर पाता हूँ इस पोजीशन पे। आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको इस एक्सरसाइज में आपको अलग देखने को मिलेगी वो थोड़ा सा ये है कि मैं जब सीटेड पोजीशन पे बैठा हूँ तो मैंने इसमें हल्का सा आगे को बेंड होके इस एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि मैं ज़्यादा बेटर एक बड़ा एरिया अपने ट्रैप्स का कनेक्टेड फील कर पाता हूँ जब मैं आगे को हल्का सा फॉरवर्ड बेंड होके अपने श्रग्स मूवमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ। जस्ट हैव अ लुक इनटू दैट अगेन। 3 सेट्स, लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी, बट अगेन you don't need to push or to go with the heavy amount of weights for just these 3 days. After that we will see that. See you. It's time for the life advice. And कितनों ने कितनी बार सुना है, काम ही इतना है कि जिम जाने का टाइम ही नहीं है, और या फिर जिम ही इतना जाते हैं कि काम करने का टाइम ही नहीं है। तो जो इस टाइम पे समझने वाली बात ये है कि why too much of everything is bad. Yes, हर एक चीज़ हमें उतनी चाहिए जितनी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। मेक श्योर कि काम में इतना बिजी ना हो जाए कि अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही भूल जाएं, अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही भूल जाएं, या इतना भी फिटनेस के लिए अलाइन ना हो जाएं कि हम बाकी के जो अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी फैमिली को लेके, अपने काम को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी ना आप भूल जाएं। That's why make a principle in your life. There is a proper time for a proper thing and set your priorities according to that, and don't get into this. Don't do too much of anything. See you. So we are done with the day 2. Entire day is in front of you. Guys, just watch it carefully and execute it, and make sure that you do the things with a proper consistency. And now we will move on to the expert advice section by none other than Dr. Som. Hello friends, हमारा आज का टॉपिक है the importance of warm-ups before workouts. देखो, वर्कआउट करने से पहले आपकी बॉडी को वार्म अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली फॉर इंजरी प्रिवेंशन, मोस्टली फॉर इंजरी प्रिवेंशन, पर इसके और भी बेनिफिट्स हैं। जब आप वार्म अप करते हो बिफोर वर्कआउट तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपके हार्ट और साथ में जो वेसल्स हैं लाइक योर आर्टरीज एंड योर कैपिलरीज, दे आल्सो डायलेट, वो बड़ी हो जाती हैं, लीडिंग टू मोर ब्लड फ्लो इन द मसल्स। इंक्रीज ब्लड फ्लो द मसल्स से क्या बेनिफिट होगा? मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी आपके मसल्स में, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचेंगे आपके मसल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जल्दी निकलेंगे आपकी मसल्स। इसके अलावा आपके जॉइंट्स लूजन अप होते हैं, जिससे जॉइंट ज़्यादा सफल हो जाएंगे, उनकी आपकी रेंज ऑफ मोशन बेटर हो जाएगी मसल्स की और जॉइंट्स की। आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, उससे आपका माइंड एक्टिवेट होता है। माइंड एक्टिवेट होने से आपका माइंड मसल कनेक्शन ज़्यादा बेटर हो जाता है। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके वार्म अप में आपको स्ट्रेचिंग भी इंक्लूड करनी है, स्पेशली डायनामिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो है आप प्रेफर करिए वर्कआउट्स के बाद में, जिसमें स्टैटिक होल्ड्स होते हैं, बट डायनामिक स्ट्रेचेस जिसमें आप मिमिक करते हो, जिस तरह की आपने एक्टिविटी करनी है, जिस तरह की वेट ट्रेनिंग करनी है, उसको मिमिक करते हैं, राइट? जैसे रनर्स हैं वो वॉकिंग लंजेस करते हैं, या स्विमर्स हैं वो शोल्डर रोटेशन या आर्म रोटेशन करते हैं।
इसके अलावा जो आपका वार्म अप है वो दो तरह का होता है, एक तो जनरल बॉडी वार्म अप और दूसरा स्पेसिफिक मसल वार्म अप। जनरल बॉडी वार्म अप में आपने वर्कआउट से पहले कार्डियो किया 2 से 5 मिनट तक, थकाना नहीं है, जस्ट टू गेट योर ब्लड सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी। और उसके बाद स्पेसिफिक मसल वार्म अप जिसमें आप वार्म अप सेट्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बेंच प्रेस करना है तो 3 वर्किंग फिक्स्ड वेट सेट्स करने से पहले आपको 2 या 3 वार्म अप सेट्स हल्के वेट से जरूर करने हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ इंजरी प्रिवेंशन और आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा और ऑप्टिमल करना चाहिए।